विधान राजेंद्र कोश शब्द 121 चौथे भाग में 123 नंबर का शब्द है 123। पच्छखाण यानी कि प्रत्याख्यान। पच्छखाण की महिमा बताते हैं कि नियम में रहने वाले जीव वो क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और नियम कैसे रखने जरूरी है, और इस नियम की महत्वता के लिए संसार की श्रेष्ठ सामग्री श्रेष्ठ पुण्य होने के बावजूद भी नियम नहीं ले सके ऐसे कई जीव है देवों की दुनिया के, जानवर की दुनिया के। तो वो तुलना की कि इस तरफ नियम है, उस तरफ पूरा संसार है, नियम सामर्थ्यवान है। इसके लिए पच्छखाण का यह अर्थ का पच्चखाण प्रत्याख्यान। ख्यान यानी कहना, मैं प्रति એટલે उनके प्रति, प्रति आख्यान, मैं उनसे साथ जुड़ना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, जिसके साथ हम रहते हैं उसका नाम पच्छखाण है। नियम बोलते हैं व्यवहारिक योग की भाषा में, यम यानी कि जागृति, नियम। तो जो व्रत बन जाता है, जो व्रत विशिष्ट बन जाता है, जो व्रत वितरागी वैरागी से बनता है, वो सारे पच्छखाण फलीभूत होते हैं। व्रत यानी वितरागता मार्ग, व्रत यानी वैराग्य का जीवन, व्रत यानी विशिष्ट अध्यवसाय। तो जो व्रत है जिसे हम पच्छखाण कहते हैं, व्रत चरण फलम ज्ञेय भाव प्रदीपम, तो मोक्षाग्रद्वार भूतम व्रत चरण फलम। तो ये व्रत की महिमा में ऐसे ऐसे महान आत्मा जुड़े कि उनके द्वारा दूसरे अनेक 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 आत्मा इस रास्ते पे चले, और वास्तविकता है इसके लिए स्वीकारा भगवान ने खुद ने। ये नियम क्यों स्वीकारे, पच्छखाण क्यों स्वीकारे? तो अलग 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 पच्छखाण है, लेकिन सर्व पच्छखाणों का एक ही केंद्र बिंदु है कि वो पच्छखाण तुम्हारी आत्मा को उजागर करे। पच्छखाण करना और उस पच्छखाण में सदा रहना वो जागृति है। क्योंकि चित्त और चर्या, उस दो के बीच में जो रुकावट है उसका नाम चिंतन है। रुकावट यानी हम नहीं करते हैं। तो चित्त और चर्या, मन और आचरण, उसके बीच में चिंतन होना जरूरी था। अब चिंतन पच्छखाण को लेके आता है, क्योंकि चर्या करने के बाद चिंतन नहीं हो तो छूट जाता है, चित्त है और चिंतन नहीं है तो भी पुरुषार्थ नहीं होता है। तो दोनों में सेंटर में चिंतन यानी कि ज्ञान स्वभावी आत्मा वो सक्रिय होना जरूरी है। तो रूल्स ये बनता है कि जो सम्यक दर्शन, जो आत्मभाव में स्थिर है, वो कभी निष्क्रिय नहीं रहता है, यानी कि पच्छखाण की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, नियम बढ़ते जाते हैं। कौन से नियम बढ़ते जाते हैं? जो अपने आप में मूलभूत परिवर्तन लाए। सिर्फ क्रिया से कुछ समय का बदलाव आया ऐसा नहीं, अपने आप में मूलभूत परिवर्तन लाए कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति को जो भी विशिष्टता चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति को जो ऊंचाई चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि को जो भी सामर्थ्यता चाहिए, वो सब कुछ मुझे अपनाना है। विकास के पंथ पर उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। इसके लिए अध्यात्म दृष्टि जीव कभी निष्क्रिय नहीं रहता है, बैठा नहीं रहता है, उसके मन विचार अध्यात्म सतत सजग रहता है, सजग जागरूक। परिहारणीयम वस्तु प्रति आख्यानम प्रत्याख्यानम। प्रत्याख्यान की व्याख्या कहते हैं कि जो त्याग करने योग्य चीज है, त्याग करने योग्य जो उसका आप समझदारी के साथ त्याग करो। दो चीज है, बीमार होके भी भोजन त्याग होता है, कोई गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं तो बैंक में रहा हुआ पैसा भी छोड़ना पड़ता है, जीवन में कोई सृजन हमारे आंखों के सामने चला जाए तो भी छोड़ना पड़ता है। यानी कि जो त्याग करते हैं, त्याग से जुड़ते, उसका नाम पच्छखाण। अंत समय में कौन सा पच्छखाण लेना? समाधि का, चारों आहार का त्याग। क्यों? क्योंकि देह को भी मुझे त्याग करना है, देह भी मेरा नहीं है। तो जो चीज छोड़ने के लिए तुम राजी हो उसका नाम पच्छखाण। जो चीज तुमसे छूट जाती है उसका नाम पच्छखाण नहीं। बीमारी है, भोजन छूट गया तो क्या तब हुआ? और पच्छखाण थोड़ी बना। किसी ने लूटपाट करके तुम्हारा गहना चोर लिया, तुम्हारे घर से लूटपाट करके पैसा चोरी कर ली, तो वो पैसा चला गया, तो पैसा तुमसे जो दूर हुआ है वो त्याग से हुआ है या जबरदस्ती से हुआ? यानी कि कोई ऐसी घटना से हुआ है।
तो त्याग का मूलभूत अर्थ क्या बना? राजी होके त्याग हो, राजी होके छूटे, उसका नाम पचखान। अब जिसने राजी होके किया है तो वो खुशी वो कम नहीं होती है, इसके लिए पचखान में निरंतर रहता है। नियम में रहने का उसका बार बार मन होता है। अब पचखान को छोड़ने के लिए या तो पचखान में राजी हो गया है, इसका मतलब ये है कि पचखान किस वैल्यू पर, किस तुलना से अधिक है। अब देवों की दुनिया में पचखान है ही नहीं, सामयिक नहीं है, नौकरसी नहीं है। देवों की दुनिया में भक्ति है परमात्मा की, पचखान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्रत अपनाने में उनके पास वो कैपेसिटी, योग्यता नहीं है। देव की दुनिया का बंधन है उसको, देव की दुनिया का बंधन है। एक पिंजरे में शेर है, शेर चाहे कितना भी बलवान हो लेकिन पिंजरे में है। सर्कस में उसको खेल खेल कराते हैं, हालांकि पिंजरा तो वनराज केसरी है। हालांकि सिंह पिंजरा नहीं है, सिंह तो वनराज केसरी है, सिंह तो सबका राजा है जंगल का, तो पिंजरे में कैसे आ गया? उसके उस समय में जो कंडीशन थी उसको फॉलो करनी पड़ती है। पिंजरे में पूर गया, अभी कितना भी दहाड़ है क्या मतलब है, उसको बैठा ही रहना पड़ता है आधे घंटे चीख के चिल्लाने के बाद। आत्मा देव की दुनिया में है, उसको बहुत भाव है लेकिन व्रत नहीं ले सकता। यानी कि व्रत की तुलना की कि भौतिक सामग्री की श्रेष्ठता होने के बाद भी आध्यात्मिक का एक अंश भी, आध्यात्मिक व्रत की आराधना के लिए उसके पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है, 1% भी उसके पास चांस नहीं है, क्योंकि अव्रती देव की दुनिया है, अव्रती। अब जो इस मानव जीवन में आया है तो खाली इतना देखे कि उसका भाग्य नहीं है, मेरा भाग्य है, तो उसको देख के मुझे मेरा भाग्य नहीं चमकाना, उसको देख के मुझे नहीं करना, मुझे आनंद से, मुझे अवसर मिला है उस सोच से मुझे सब कुछ करना था। यानी पचखान लेते वक्त राजी खुशी से लेता है। करेमी बनते शब्द क्या है? मैं करना चाहता हूँ। पचक खामी मी, मैं करना चाहता हूँ। अपाण वो सीरामी, मैं का अवसर करना चाहता हूँ। तो ये सारा नियम हृदय से होता है, जबरदस्ती से जो होता है वो कुछ समय के बाद छूट जाता है। इसके लिए पचखान की वैल्यूज कंपैरिजन देवों की दुनिया से की, नरक की दुनिया से की, जानवर की दुनिया से की। नरक की दुनिया में भयंकर वेदना है, कोई सकाम नेजरा का लाभ नहीं मिलता उसको। यहाँ पर कुछ सहन करेगा पचखान से तो लाभ मिलेगा। यहाँ एक दिन भूखा रहेगा, एक उपवास एकादशा व्यासना करेगा सम्यक दृष्टि से, यहाँ कोई भोजन द्रव्य का त्याग करेगा तो यहाँ लाभ मिलेगा। वहां कुछ भी सहन कर ले, नरक की दुनिया में लाभ नहीं वहां। क्यों? क्योंकि खुशी से नहीं कर रहा है, नियम से समझदारी से नहीं हो रहा है। तो देवों की दुनिया का कम से कम 10,000 साल और लाखों साल तक सहन करने के बाद भी उसे इतना लाभ नहीं मिलता है। सकाम नेत्रा नहीं, इच्छा सहित सहन नहीं करता। अब इच्छा सहित सहन नहीं करता है तो उसके लिए हजारों साल लाखों साल भी उसे फल नहीं मिलता है। और व्रत जो समझा है मानव जीवन में, व्रत नियम पालन कर सकता है, पचखान जो मानव समझदारी के साथ वहन करता है, तो उसे नरक में जो अपूर्व दुख है ना, उसके कंपेरिजन में कोई दुख नहीं है। लेकिन नरक के जो दुख हजारों लाखों साल के हैं ना, वो सब यहाँ ऐसे बहुत सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। दुख समाप्त करने के लिए वो पचखान नहीं लेता है, वो आत्मधर्म के लिए पचखान लेता है। तो पचखान व्यक्तिगत स्वयं का स्वीकार है। ऐसा पचखान अरिहंतों ने लिया, यानी तीर्थंकर भगवान जो बने वो पचखान वाले राजकुमार थे, चक्रवर्तियों ने उनके पीछे लिया। विद्याधारी ऐसे गौतम स्वामी, हरिभद्र सूरी, ऐसे कई आत्माओं ने लिया। तो पचखान लेना क्यों जरूरी था? पचखान में आना क्यों जरूरी था? 12 व्रत लेना क्यों जरूरी था? क्योंकि उस टाइम एक कमांड मेंटेन होता है, अपने मन की एक स्थिति तैयार होती है कि मेरे पचखान में मैं इस पृथ्वी पर अल्प दोष के साथ जीवन व्यतीत करूं। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मेरा आना हुआ है तो मेरा भाग्य है कि मुझे ये पालन करना मिला। इसके लिए अब मेरा व्रत वो किसी को दुख दे ऐसी स्थिति में नहीं रहेगा। वो ज्यादातर अपनी निर्मल परिणति से सारी जिंदगी, पूरा जीवन व्रत नियम में आगे बढ़ता है। अब श्रावक के व्रत 12 बताए, साधु के 5 व्रत बताए, और व्रत की वृद्धि होती है तो साधना की सिद्धि करीब होती है। व्रत वो आराधना साधना है, इफेक्टिव है, बहुत प्रभावक है। परमात्मा महावीर ने खुद ने ये सारी चीजें फॉलो की है, सारा व्रत अपनाया है। गंधर्व जो
8 विद्या 14 विद्या तो थी, बड़े 8 शक्तियां अणिमा गणिमा अलग प्रकार की लब्धि थी। सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने व्रत क्यों लिया? इसका मतलब यहाँ महत्व राजा की कंपैरिजन से सुख की अपेक्षा से वो 1% व्रत में नहीं आ सकता। नरक में जितना दुख है यहाँ सम्यक प्रकार से वो पचखान ले तो नरक की अपेक्षा ही श्रेष्ठ है। जानवर की दुनिया में उसका जीवन कितना भी बलवान हो लेकिन योग्यता वापिस वहाँ नहीं है, शेर की तरह दोनों नहीं कर सकता। और ये सब चीज के बाद आंखों के सामने इसी पृथ्वी पर जो तीर्थंकर बने वो पहले राजवी थे, जो ऑलरेडी चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती यानी 6 खंड का साम्राज्य, वो भी छोड़ के वो व्रत नियम में बैठे। राजा महाराजा, उसके पीछे दूसरे भी बहुत सारे राजकुमार, और जो ऑलरेडी आत्मा को समझे ऐसे गौतम स्वामी जो इंद्रजालिया जिसके पास विद्या शक्ति थी, हरिभद्र जो ज्ञानी विद्वान थे, ऐसे कई आत्मा व्रत में जुड़ गए, नियम में जुड़ गए। तो इस व्रत की महिमा क्या है? वो मोक्ष कारक है। मोक्षाग्रद्वार भूतम व्रत चरण फलम, वो मोक्ष का आशीष वरदान देता है। तो आत्मा के बहुत सारे बंधन अपने आप इस व्रत में आने से छूट जाते हैं। तो व्रत जो है वो अपनाते रहते हैं, नए नए व्रत में जाने का मन होता है। अब किसी ने कोई नियम लिया होता तो जागृति होती, नियम ही नहीं ले तो जागृति कैसे? तो नियम है ना, उसके लिए अटेंशन बन जाता है। उसको एक काम दिया हो तो काम निभाना जरूरी है ना, और काम जैसा जो व्यक्ति उसको ऐसा ही काम मिलता है। काम बहुत सारे दुनिया में, बड़े बड़े काम है। कोई आदमी मैनेजर है, कोई आदमी सेठ है, कोई आदमी पटा वाला है, सबकी सेम उम्र है, सब 40 से 50 साल की उम्र के या 30 से 50 की उम्र के। तो एक ऑलरेडी वॉचमैन क्यों है, उसका 40,000 20,000 ही पगार है। एक मैनेजर उसका 1.5 लाख का पगार है। और जो सेठ है वो ऑलरेडी साल भर में 20 करोड़ कमाता है। तीनों में फर्क क्या? तीनों इंसान है, तीनों कंपनी में फर्क इतना ही है, जो व्यक्ति की जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो काम करता है। यहाँ ज्ञानी कहते हैं तुम्हारे जीवन में यदि व्रत की समझदारी होगी तो उस व्रत में तुम्हारी विशिष्टता बढ़ जाएगी। और वो व्रत यदि नहीं स्वीकारा या तो कम स्वीकारा तो इसका मतलब कि सामान्य जीव को सामान्य योग ही मिलता है, योग्यता अनुसार वो अनुसरण करता है। एक छोटा बच्चा है, वो भगवान की पूजा करने ऊपर नहीं चलता, उसे टेबल की जरूरत है। अभी वो उसकी हाइट ही कम है, अब वही बड़ी उम्र वाला कोई टेबल पे खड़ा रहेगा तो पूजा सही ढंग से नहीं कर पाएगा योग्यता के अनुसार। तो योग्यता बच्चे की क्या सी है, उसको टेबल पे चढ़ के ही भगवान की पूजा करनी है। बड़े है तो नहीं कर सकते, बड़े है तो नहीं कर सकते। अब छोटा बच्चा वही भगवान का घंट बजाना है तो वो बोलेगा मुझे पता है, कोई उसको टोक के बजाएगा, तो बजा। और कोई आदमी हाइट वाला है, उसे जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। जहां जो योग्यता है उस योग्यता का अनुसरण वो करता है, योग्यता का अनुसरण खुद करता है। तो आपकी योग्यता बढ़े ऐसा आप में क्या है, आपकी विशिष्टता, आपकी क्या क्वालिटी ऐसी है जिसमें आप विशिष्ट 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 कर सकते हो। हर दिन एक नई ऊंचाई, हर दिन ऊर्ध्ववेता बोलते हैं, हर दिन एक नई ऊंचाई। तो जैसे जैसे उसे पता चलता है कि मेरे जैसी आत्मा है, उस मुझे दुख नहीं देना, उसके लिए मुझे व्रत में रहना है, तो छोटे 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 सामान्य क्रिया के व्रत पालन करते हैं। और फिर बड़े व्रत के अंदर, अध्यात्म के अंदर दोषा प्रयांतु नाशम, अधिक दोष निवृत्त शुभ, वो दोष को क्षय कैसे करना है वो रास्ता अपना लेता है। क्योंकि व्रत का महाफल ही ये है कि वो मोक्ष तक नहीं लाए। और मोक्ष किसे कहते हैं? जहां पर परिणाम, परिणति, निर्मलता विशिष्ट हो, वो मोक्ष का रास्ता, बोध मोक्ष का अंश, मोक्ष का स्वरूप है। अब मुक्ति बोलने से तो मिलती नहीं है, किताबों में पढ़ने से मिलती नहीं है। किताबों में तो मुक्ति लिखा है, आत्मा भी लिखा है, तो किताबों से, तीर्थों से, सचखंड से भी क्या होगा? ये रास्ता है, लेकिन चले नहीं तो क्या करेंगे? चलना तो इस रास्ते से ही है। क्रिया जो है वो भगवान ने अपनाई, गंधर्वों ने अपनाई, ये रास्ता है। लेकिन उस क्रिया के पीछे उनका जो आत्मभाव था वो चलने लगा, गतिशील रहा। तो जो रास्ते पे है उसे चलना जरूरी है। तो क्रिया अकेली नहीं रहती है, क्रिया के साथ सम्यक ज्ञान बहुत आवश्यक था। सम्यक ज्ञान के बिना क्रिया कैसे रहेगी भाई? एक पानी है, वो पहाड़ पे से आता है। अब पहाड़ पे से जो पानी आता है तो जो पानी के पीछे कचरा होगा तो उसके साथ ही आएगा ना। जो ढलान पे पानी आ रहा है, बह रहा है, यदि कचरा होगा तो कचरा आएगा। जो पानी ग्लेशियर बर्फ का है
तो वो पानी आएगा तो पता ही है, वो पानी व्हाइट व्हाइट दिखेगा, थोड़ा बर्फ के साथ में आएगा, ठंडा ही रहेगा। वही कोई गर्म पानी का कुंड रहता है और वहां से पानी जाता है, वो पानी गर्म रहेगा। सेंट्रल कहाँ है? जहां से वो पास हो रहा है तो उसको लेके जा रहा है। जिसकी आत्मा में जितनी क्वालिटी है इतना वो अप्लाई करता है। तो जो पानी बह रहा है वो उसके बैकग्राउंड में वो चीज है, उसके पीछे वो गर्म पानी, ठंडा पानी या कचरा वो चीज है। इसके लिए पानी उस चीज को लेके चलता है। तो जो क्रिया करता है वो क्रिया उसके भावों को लेके चलता है। यदि भाव सामान्य है तो क्रिया सामान्य बन जाएगी, बचकान सामान्य बन जाएंगे। तो वही नौकारसी का बचकान कर गुरु मुनि को कल्याणकारी बना, और वो मासक क्षण वाले मुनि को 30 उपवास हो गए तो भी कल्याणकारी नहीं बना। वही कौशक की आराधना 12 साल बाहुबली को लाभ नहीं दिया, और वही कौशक की आराधना कुंती माता ने किया तो देवों की दुनिया हिल गई। क्यों भाई? वजह क्या? जो त्याग शालिभद्र ने किया, धन्नाणगार ने किया, उस त्याग में परमात्मा महावीर के मुख पर धन्नो धन्नो है, मेरा धन्ना धन्य है, धन लेके बैठा है, श्रेष्ठ आराधक है। क्यों कहा? उन्होंने अपनी योग्यता का विकास किया। इसके लिए संसार में बहुत सारे काम है, लेकिन किसको कौन सा काम करना है वो अपने आप पे आधारित है, अपने खुद पे आधारित है कौन सा काम करना है। अब छोटा बच्चा को स्कूल में मास्टरमाइंड होता है तो वो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाता है। वो 5वीं में आता है तब तक 10वीं तक की मेमोरी उसको डेवलप हो जाती है। क्यों भाई ऐसा? और कोई आदमी 10वां में होता है तो भी उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, वो फेल होता है, मुझे नहीं पढ़ना। योग्यता विकास करने का पूरा आधार अपने पर है, क्योंकि जगत के अंदर सब कुछ है, हीरा भी और कांच भी है। जगत के अंदर औषधि अमर बनाने की भी है और नाश करने की जहर वाली भी औषधि है। जगत के अंदर शीतलता भी और दाहकता अग्नि भी है। आपको क्या चाहिए? जो चीज को आप चाहोगे वहां आपका यात्रा, आपकी अनुसरण की यात्रा शुरू हो जाएगी। आप सामान्य रहना चाहते हो तो सामान्य भाव से जीना, विशिष्ट बनना चाहते हो, अध्यात्म से जीना चाहते हो तो उस लेवल तक जाना पड़ेगा। गुरु साक्षी के निवृत्ति कथने सामायिक पर्याय। गुरु भगवान की साक्षी में निवृत्ति कथन है, जो संसार की स्थिति है उसकी निवृत्ति करने के लिए, रागादि भावों से मुक्त होने के लिए वृत्ति का बचकान लेना जरूरी है। इसके लिए सद्गुरु के बिना आधार ही नहीं है, और सद्गुरु का आधार स्वीकारने से मिलता है, देह से नहीं मिलता है। स्वीकार तो कर ले, एकलव्य स्वीकार कर लिया था तो गुरु तो नहीं थे, मिट्टी थी। अर्जुन थे, स्वीकार कर लिया था, लेकिन अर्जुन के साथ रहने के बाद भी अर्जुन से भी ज्यादा ताकतवर एकलव्य साबित हुआ। गौतम स्वामी, उन्होंने स्वीकार कर लिया गुरु का, खुद गुरु थे फिर भी क्यों किया। हरिभद्र सूरी खुद गुरु थे फिर भी गुरु का स्वीकार किया, क्यों किया? क्योंकि वो खुद जानते हैं कि मुझे लघुता में बहुत निष्परिणाम, अरे निष्कषाय में रहना है, निश्चल रहना है। इसके लिए मेरे सिर पर कोई ना कोई होना चाहिए। तो कितनी विशिष्ट और विरल सदगुरु की परंपरा है। यदि गुरु स्वीकार किए तो गुरु मार्गदर्शक बनेंगे, क्योंकि गुरु एक कुम्हार है। क्या है? कुम्हार है। घड़ा बनता है तो दोनों चीज होती है, अंदर से कोमलता होती है, बाहर से कठोरता रहती है। घड़ा बनाना है तो उसको मिट्टी को थोड़ा थपथपाना पड़ता है, और अंदर से स्मूथली एकदम कोमल हाथों से घुमाना पड़ता है। घड़ा कब बनता है? और सबसे बड़ी बात, सिर्फ घड़ा मिट्टी का निर्मित हुआ ऐसा नहीं, उसे मजबूत बनाना है, उसको आग में तपाना पड़ता है। वो काम कौन करता है? कुम्हार। कुम्हार करता है ना। तो यहाँ पर गुरु को एक निर्माणदाता कहा, गुरु को एक आविष्कार और साक्षात्कार कहा। इसके लिए गुरु साक्ष्य के शब्द रखा है। गुरु साक्ष्य के निवृत्ति कथन है सामयिक पर्याय। तो गुरु स्वीकारना है तो शर्त इतनी है कि निवृत्ति कथन, मेरी सारी निवृत्ति हो जाए, मेरी प्रवृत्ति भी मेरी ना हो, मेरी प्रवृत्ति मेरे सदगुरु की। मेरी जो यात्रा है, मेरी प्रवृत्ति है गुरु आना के साथ। अब गुरु आज्ञा इतनी बड़ी चैलेंज है, क्योंकि पूरी दुनिया को बदलते तब गुरु आज्ञा आती है, पूरी दुनिया बदलनी पड़ती है। इसके लिए समर्पण जैसे शुरू हो जाता है, और वो समर्पण में जब मन जो है वो गुरु के इच्छा के अधीन हो जाता है, तो गुरु आना तहती, यानी कि गुरु की आज्ञा वो प्रभुता ला के देती है। क्या लाती है?
गौतम स्वामी ने 1500 शिष्यों को, 1500 तापस को, शिष्य नहीं, जैन धर्म नहीं मिला था, सिर्फ समर्पण मिला था। उनको प्रभु महावीर का समर्पण, यानी प्रभु महावीर को उन्होंने समर्पण किया, तो वो लिंक, वो भावधारा, वो चैनल ऐसे ही चली। 1500 ने बोला ठीक है, आप यात्रा कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, हम आपके साथ चलते, हमें भी मोक्ष में जाना है तो चलो मेरे साथ चलो। कुछ सोचा नहीं, 1500 के 1500 पीछे आ गए। और जब आते आते समर्षण आते हैं तो केवल ज्ञान तक आ गए। तो समर्षण तक थोड़ी आए, केवल ज्ञान की यात्रा थी, भगवान की ही यात्रा थी, लेकिन देह रूपी भगवान मिले उसके पहले ऐसी गुरु की करुणा हुई, भाव भगवान मिल गए, उसके अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति प्रकट हो गई। किसके प्रभाव से? गुरु साक्षी का निवृत्ति कथन है। ऐसे सदगुरु का योग गौतम स्वामी को मिला। परंपरा में गौतम स्वामी के शिष्यों ने ऐसा किया, इस परंपरा में 1500 तापस ने किया, उसी परंपरा में वापिस हरिभद्रेश्वरी महाराज ने किया। ऐसी अद्भुत परंपरा दादा गुरुदेव रायन महाराज का यही जीवन था। उनके गुरु को पूछ के ही उन्होंने बोला मैं क्रियोद्धार करूं। चारों और लोग अंधश्रद्धाओं में फंसे हुए हैं, लोगों के जीवन में परमात्मा का महत्व, महिमा, तीर्थंकर का पद, केवल ज्ञान क्या है कुछ भी पता नहीं। तो क्या बहुत कठिन है? आप बोलो तो करूं, सामना करना पड़ेगा। सामने 1 लाख लोग हैं ना, आप अकेले हो। गुरु ने बोला कि आपके आशीर्वाद होगा तो मैं 1 लाख क्या 1 करोड़ होगा तो भी मैं काम कर लूंगा। गुरु आशीष रक्षा कवच। और आशीर्वाद लेके क्रियोद्धार के लिए चले गए। क्रांति शुरू हुई और क्रियोद्धार उन्होंने अल्प समय में कंप्लीट किया। लाखों लोगों के पास जो सामर्थ्यता थी वो गुरु बल से कमजोर हो गई। लाखों लोगों के पास कितना भी बल था, गुरु रक्षा कवच, गुरु आशीर्वाद ऐसा जबरदस्त था कि अपने आप क्रियोद्धार का फल बहुत सरलता से मिल गया। बाकी लाखों लोगों को समझाना, उनके दिमाग को परिवर्तित करना किसी व्यक्ति का काम है ही नहीं। ये शरीर तो अपनी मिट्टी है, इसमें हम क्या कर पाएंगे? गुरु वो हीरा है, चमक है, मूल्यवान है गुरु आशीष। और उसे तेजदार मशीन में डालो तो ही आकार आता है। वो गुरु आशीष वो मूल्यवान है, हर किसी को नहीं मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि हर किसी को सिर्फ स्वार्थ के साथ रहना हो तो निस्वार्थता का आशीष कैसे मिले? और राजेंद्र सूरी महाराज को निस्वार्थ भाव से जैन शासन की सेवा के भाव से ऐसे आशीर्वाद मिले, क्रियोद्धार हो गया और मूलभूत परिवर्तन आया जैन शासन, जबरदस्त। क्या हजारों सालों की यात्रा को बदलना, हजारों साल, हजारों दिन नहीं, और हजारों साल हो गए, 1001 साल ऊपर। साधिक सहस्त्र ऐसा लिखा है, साधिक सहस्त्र वर्षाणी, 1000 साल व्यतीत हो गए और ऐसी ऐसी घटना घटती गई, अरिहंत का स्वरूप ही भूल गए थे। ओम ह्रीम श्रीम हरम नम की शक्ति ऐसी जागृत की, फिर कदम उठाया, सक्सेस। राणकपुर आदिनाथ भगवान का अठम किया, 3 काष्ठ उपवास किए और वहां 3 उपवास में ओम ह्रीम श्रीम हरम नम की साधना प्रारंभ की, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि मेरे प्रभु है ना, मेरे लिए आज्ञा ही प्रभु है, मेरे लिए व्रत नियम ही परमात्मा है। मुझे वितराग को मिलना है तो मुझे पचखान लेना ही पड़ेगा। मेरे भगवान को मिलने के लिए मुझे जो कुछ सहन करना पड़ेगा वो भी मैं करूँ। इसके लिए व्रत पालन करने वाले बहुत ही ताकतवर होते, उत्साही होते, खुश होते हैं। नियम में रहने वाले बहुत खुश रहते हैं। क्यों? उसका नियम उसका शरीर नहीं कराता, उसका नियम कोई सूत्र और पचखान नहीं कराता, उसका नियम साक्षात उसे देव गुरु कराते हैं। देव गुरु धर्म पशाय, कृपा इसे कहते हैं। और ये कृपा से, ये बल से वो पचखान से आगे बढ़ते हैं। वरना दुनिया चारों ओर मोह माया, खाना पीना, सोना गहना, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, लालसा, चारों ओर सारे विषय आरंभी जीव बैठे हैं, चारों ओर कसाय भरे हुए हैं। उससे ऐसा ही लग रहा है कि यही सब कुछ है, यही जीवन है, और उसमें सब त्याग करने का भाव आना उसके बस की बात नहीं है। जैसे क्रियोद्धार हजारों साल के बाद राजन ने किया, लाखों लोग थे उनके सामने किया, इसी तरह हजारों मोह माया के लाखों करोड़ों ऐसे निमित्त हम लेके बैठे अनंत काल के,
वो निमित्त हमारे अंदर मोह माया के ऐसे बैठे है और आज भी हमारे सामने इतने ये मोह की स्थिति सामने आ रही है, उस स्थिति का सामना करना, उसका नाम है पचखान। मोह माया से मुक्त होने का मजबूत धारण करना, वो परमात्मा गुरु की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। इसके लिए गुरु साक्षी के निवृत्ति कथन है, ऐसा शब्द रखा कि गुरु साक्षी है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वहां तक बल रखना। हाँ, गुरु ने बोला कि जहर पी लेना, मुझे क्या प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं, बहुत सारे दृष्टांत। एक सन्यासी, वो जा रहे थे दोनों सन्यासी और जंगल में बैठे और वो सो गए और वो ज्ञानी थे बहुत। तो पूर्व भाव का एक देव सांप बन के आया और बोला कि उससे मुझे बदला लेना है। तो गुरु ने बात बोली, क्या है? वो सो गया था पास में गोदी में। तो कि क्या है कि, तो कि इसने मेरे साथ शत्रु का कि मैं कब का खोज रहा हूँ, मैं उसको मार डालूंगा, उसका लहू मुझे चाहिए ही चाहिए। तो कि ठीक है दे देंगे, और बता। तो कि बस दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आराम से सोया था, गुरु ने एक नस काटी और उनके प्याले में लहू लिया और वापस ठीक करके उसको लहू दे दिया। वो लहू उतर के चला गया। नस जब कटी ना तो देखा कुछ हो रहा है, देखा गुरु है, आंखें बंद कर दी वापिस। उनको इतना दृढ़ विश्वास था कि मुझे निश्चय सदगुरु जी मिले थे, मुझे अभी कुछ काम ही नहीं है ना, जो होगा वो उनको देखना है, मुझे कहाँ देखना है। एक बालक, उसको 2 साल में क्या पता होता है। एक व्यक्ति सेवा करता है वृद्धाश्रम में, 200 एजेड लोग हैं, 80-90 वाले, 80 साल की या 90 साल की उम्र में। अब वो खुद कमजोर है, चलना बैठना उठना कम हो रहा है उसका। वो वहां जाएगा क्या? खाना पकाया है, उसे पता ही है कि वो हमारी सेवा करने के लिए ये खोला आएंगे। जैसे माता निश्चित सेवा करता है, बच्चा सुरक्षित है, बच्चा कोई सोचता नहीं, बुजुर्ग भी उनकी सेवा करने वाले ऐसा सोचते, वो निश्चित है। गुरु की आशीष वो रक्षा कवच है। इसके लिए जो साधक है, जिसके सिर पर गुरु है, उसको निश्चित रहना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सदगुरु के आशीष मिलना कितना कठिन होगा। बलिदान की आई, वो आता है ना, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जा। गुरु मिलते ही कहाँ है। और हमने जो स्वीकार है वो तो हमारे मन के है, शास्त्र और आधार के होते। तो ऐसे सदगुरु, जैन शासन की जाहो जलाली, राजेंद्र सूरी महाराज कैसे जाहो जलाली, या जिंदत सूरी महाराज, और हम की साधना जबरदस्त, शांति सूरी महाराज है। तो कितने सारे भक्त उनसे जुड़ गए और हम की साधना के प्रभाव से। तो राजेंद्र सूरी महाराज के जीवन में उनके गुरु का, यानी कि प्रभु महावीर गौतम स्वामी उनके शिष्य, गौतम स्वामी 1500 तापस, उनके बाद हरिभद्र सूरी महाराज, उनके बाद लाइन सर सब देखते जाओ एक से एक। और दुनिया में नियम है, भगवान किसी को दिखेगा न दिखे, गुरु के रूप में भगवान ही आते हैं। भगवान दिखेगा न दिखे, जैसे संसार में परमात्मा के स्वरूप में माँ है, ऐसे धर्मों के क्षेत्र में परमात्मा रूपी गुरु है, परमात्मा रूपी गुरु है। तो सदगुरु का जो सानिध्य है वो रक्षा कवच बन जाता है। इसके लिए व्रत बचखान उसको इश्यू नहीं। मैंने आपको किसने ताकत दी? ये अपन तो सिर्फ कहानी धर्म के लेवल पे सोच रहे थे, लेकिन उसकी वास्तविक पिक्चर देखो। वो ड्रेसिंग करती होगी, उनका परू निकालती होगी, उनके पास बैठ के खाना खाती होगी, उसको खाना खिलाती होगी। उनको बीमारी होती तो दिन में 10 बार उसको पूछना करना क्या है क्या नहीं। हाँ, इनकी वो चिंता पालनी। तो ये चिंता पालने में वो कह रहे हैं कि तू क्यों दुखी हो रही, तू जा। है कि मैं दुखी हो ही नहीं ना, मैं दुखी कहाँ से हूँ? मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दे दिए कि तू रतन लेके आया है। और रतन लेके नहीं आते तो आशीर्वाद ऑलरेडी मुझे रतनों से भर देते हैं, रतन बन जाता वो काज भी। पारसमणि है गुरु के आशीर्वाद, लोहा भी कंचन बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है। तो मुझे आप जब से मिले हो तब से मेरा कर्म, मेरा भाग्य वो मुझे इस तरह ले जाने वाला था। और गुरु ने मुझे बोल दिया कि ये रत्न है, बात खत्म हुई। और गुरु बोल देते कि उसको रत्न बनाना है, तो धर्म रूपी पारसमणि उससे मैं रत्न बना दिया, मुझे कुछ सोचना नहीं। किसके प्रभाव से? सदगुरु के वचन के प्रभाव से। हाँ, शीश कटा है गुरु मिले, कैसा भाव आता है। निवृत्ति द्वारेण प्रतिज्ञा करणे, स्थानांक सूत्र के तीसरे अध्ययन में गुरु निवृत्ति द्वार, यानी कि तुम त्याग कैसे करोगे? जब तुम्हें मन में वो भावना आएगी कि मुझे प्रतिज्ञा लेनी है, तो प्रतिज्ञा त्याग का प्रतीक है।
प्रतिज्ञा त्याग का प्रतीक है, तो प्रतिज्ञा न लेना वो सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रतिज्ञा लेंगे तो स्मरण में रहेगा, प्रतिज्ञा लेंगे तो वहन भी करेंगे, और प्रतिज्ञा लेंगे न तो और बल भी बढ़ेगा। लोग क्या सोचते हैं कि नहीं हम नियम नहीं लेंगे, बाकी सब करेंगे जरूर। नियम नहीं लेंगे, नियम ले, लाइसेंस के बिना गाड़ी कैसे चलाना, डॉक्टर को दिखाए बिना दवाई कैसे लेना, डॉक्टर को दिखाए बिना कोई दवाई ले लेता है? नहीं, एक बार चेक करा दो, वो बोले तो लेते हैं। बच्चे को घर पे पढ़ाओ, स्कूल पे क्यों पढ़ाते? नहीं, टीचर के साथ अच्छा पढ़ेगा, स्कूल या घर पे तो नहीं पढ़ेगा। हम घर में मारेगा कौन? नहीं पढ़ेगा तो स्कूल टीचर तो दो देगी तो बरोबर है, ठिकाना आ जाएगा दिमाग। हर सिचुएशन है, ऐसे भी त्याग की सिचुएशन है। प्रतिज्ञा का प्रतीक वो त्याग कराता है, प्रतिज्ञा वहन करने का बल उसे मिलता है, तो इसका मतलब त्याग बढ़ता है। तो नियम क्यों नहीं लेना? नियम लेना ही लेना। इसके लिए ज्ञानियों ने 12 व्रत बताए, 14 नियम बताए, सुबह शाम के पचखान बताए, उसमें भी अलग अलग मुट्ठी सी पचखान, स्त्रीबुक संक्रमण पचखान, सब पचखान बताए अलग अलग। भाष्य त्रयम में भाष्य पचखान आता है, पचखान भाष्य उसमें, और ये सारा उपधान का कर्तव्य है। पचखान के बिना जैन शासन की एक भी, जैन शासन की व्रत की क्रिया एक भी बताओ जहाँ त्याग नहीं हो। और त्याग जब आत्मा करता है तो 8 धर्म ही रक्षा बन जाती है। मूल गुणोत्तर गुण रूपे इष्ट अर्थ विषयात निवृत्तने, मूल उत्तर गुण है उसकी वृत्ति, मूल उत्तर गुण में गुण रूपे प्रवृत्ति और विषय से निवृत्ति, प्रवचन सारद्वार। ज्ञ परिज्ञा ज्ञाने, पचखान परिज्ञा परिज्ञाया परिहरणे, आचरण चूर्णी में ज्ञ परिज्ञा संसार को सम्यक तो जानना, और पचखान परिज्ञा से संसार का त्याग करना। यानी कि जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, खाली करना जरूरी नहीं है। समझे बिना किया तो वो फेल हो जाएगा। नत्वा महावीर श्रीमद मति विबोधन मोदनार्थम प्रत्याख्यानस्य विधि वक्षे, पंचाक्षर सूत्र में प्रभु महावीर को नमन करते मंदमति के जीवों को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है सिर्फ पचखान से। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद भक्ति रे मुखरी गुरुदेव बदाम। परमात्मा में अल्प श्रुतो, मेरा अज्ञान है। यहाँ क्या कहते हैं? नत्वा महावीरम मंदमति विबोधनार्थम, मंदमति वाला उससे इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन पचखान पालन से इतनी भावना, इतनी शक्ति बढ़ती है कि उसको वो पचखान के द्वारा मंदमति का वो विशिष्ट क्षरक्षम वाला बन जाता है, ज्ञान बुद्धिमान होने लगता है। एते खलु षड भेदा पचखान ज्ञातव्या, पचखान के 6 भेद यहाँ बताए हैं प्रभु ने। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, प्रतिषेध, प्ररूपित, हाँ ऐसे 5 पचखान, 6 पचखान में, 6 भेद में। तो मूल गुण प्रत्याख्यानम च देश सर्वभेदम देशत सावकाणम सर्वतु संयतानाम इति, मूल गुण से चारित्र जीवन, पंच महाव्रत बताए, और गुण सामान्य जीव से 12 व्रत बताए। श्रुत प्रत्याख्यानम द्विविधम, ज्ञान के भी पचखान है, पूर्वश्रुत और अपूर्व श्रुत। पूर्वश्रुत 14 पूर्व की ज्ञाता, यानी एक पूर्व के हो तो भी पूर्वश्रुत कहते हैं। पूर्वश्रुत यानी 14 पूर्व के अंतर्गत का ज्ञान, जो उसको आचरण पचखान में। अपूर्व श्रुत किसे कहते हैं? जहां उस अपूर्व श्रुत में जो शब्द लिखा है उसके अर्थ को जानने के बाद उस अर्थ का आनंद पाना। नमो अरिहंताणम श्रुत है, नमो अरिहंताणम उसका अर्थ है कि अनंत अरिहंतों को वंदना करना। अब जो समझदारी है, अरिहंत शब्दों को 7 अक्षर को लिखा वो हम पढ़ पाए, वो सूत्र है, हम समझ पाए, वंदन किया, वो अर्थ है। अब इस दोनों के बाद अपूर्व श्रुत किसे कहते हैं? मैं जब वंदन करूं तब मुझे वो समर्षण के भगवान, केवली भगवंत, शैलेशीकरण के बाद नित्य शुद्ध स्वरूपी त्रिकालिक ध्रुव आत्मा, वो मुझे दिख रहे, वो अपूर्व श्रुत है, वो परमात्मा का अवतरण है। तो शब्दात द्रव्य से द्रव्याणाम द्रव्य द्रव्य इति, वाह वाह, द्रव्य पचखान, द्रव्य का, द्रव्य द्वारा द्रव्यों के लिए हुआ वह पचखान। द्रव्य है निश्चित, हाँ आत्मा, आत्मा द्वारा आत्मा के लिए जो आत्मदृष्टि ने किया है, आत्मा द्वारा आत्मा के लिए जो आत्मदृष्टि ने किया है। आधार कौन बना? आत्मा। करना किसको है? आत्मा। अनुसरण किसने किया? आत्मा ने। और आत्मा का आधार और अनुसरण का विजन, दृष्टि किसके पास है? द्रव्य दृष्टि आत्मा के पास है। ऐसा जो पचखान होता है वो कल्याणकारी होता है। परमार्थ पचखानस्य, परमार्थ प्रत्याख्यानस्य कारणम जुनोक्तम इति सद्भक्ति ही, वाह। कोई भी क्रिया, कोई भी अनुष्ठान है तो उसमें सबसे पहले एक ही अर्थ आना चाहिए, जिनोक्तम इति सद्भक्त्या, ये मेरे प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ने, प्रभु के साथ आप जुड़ गए, अब सर्वशक्ति के साथ जुड़ गए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अपूर्व शक्ति,
मेरे प्रभु की आज्ञा है। यानी जितनी आज्ञा ध्यान में आती है ना, तो प्लस के साथ माइनस खत्म हो जाते हैं कि ये मुझे नहीं करना, ये करना है, इसका मतलब ये मैं नहीं करूंगा। आज्ञा को आगे रखा, जिनोक्तम यदि सत्पत्या भावना स्मरण प्रतिपाति प्राणतिपात आदि विरत त्रिविधम त्रिविधे न, जो पंच महाव्रत तीनों योग तीनों करण से यावत जीवन पालन करते वो भावना स्मरण है। शरणम भंते पच्छकाण माणे किम करे गोयमा तियम पडिकमयी पडुपन्नम संवेरई अनागयम पच्छकामी। भगवती सूत्र के 8वें अध्ययन में 3रे शतक में गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि प्रभु जो पचखाण हो रहे हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार कौन से? तो अतीत पूर्व के जो पाप है उसका प्रायश्चित यानी निंदा, प्रतिपन्न वर्तमान में संवर, और भविष्य का पचखाण। पास्ट का मिच्छामि दुक्कडम, वर्तमान का हमारा संवर भाव, अभी मुझे पचखान लेना है, अब नहीं करूंगा, और भविष्य का निश्चित करना कि अब मैं आगे ये लक्ष्य के साथ चलूंगा। प्रत्याख्यान क्रिया मोक्षाणाम विधेया इति सूत्रांग में मोक्ष की तीव्र अभिलाषा आत्मा की दृष्टि वाले जीव को नित्य पचखान में रहना चाहिए। पचखान विधि बा इतर, यानी कि पचखान विधि को ज्ञात, पचखान विधि समझ लेनी चाहिए, विशिष्ट ज्ञाता में आना चाहिए। क्रोधादिशु कसायेशु, क्रोध कसाय से मुक्ति होना। बोलो, दृष्टि पूरी परिवर्तन कर दी, तुम पचखान नहीं कर सकते, बुजुर्ग हो, बीमार हो, तो क्या करना? एक छोटा बच्चा है 2 साल का है, वो पचखान नहीं कर सकता, क्या करना? तब उसके जीवन में उनके जो हेल्पर है, मदर फादर या अंकल, कोई भी छोटा बच्चा है, तो उसे बार बार उसे पूजा कराना, उसे स्मृति में लाना, पढ़ाई में ले जाना, नौकार सुनाना, उसको स्टोरी सुनाना। उसे कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन वो माँ के सामने तो देख रहा है ना, उसे खिलौना मिलता है तो खेल रहा है ना, कि नहीं खेल रहा है? वो गिरता है तो रो रहा है, कोई ले रहा है तो रो रहा है, यानी उसकी मेमोरी एक्टिव है। बस तुम्हें अभी से अपलोड करना है। जो बीज है उसे थोड़ी पता है बटरफ्लाई बनने वाला हूँ, लेकिन बीज की धीरे धीरे प्रोसेस कौन करता है? माली पानी देता है और फिर बटरफ्लाई बनता है। बच्चा जो है 2 साल का, ये उसके पास पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन उसको सुनाया जाता है तो उनकी पास्ट मेमोरी ऐसा कुछ होता है तो कनेक्ट होता है। जो अंत समय होता है, अनकॉन्शियस होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन शायद आंख खोल दिए तो भी उससे धर्म समझाना, क्योंकि उसने जिंदगी भर में यदि जब भी भाव लाए होगे वो भाव की स्मृति होगी। इसके लिए यहाँ पर बात कहते हैं कि पच्छकाण क्रिया मोक्षाणाम विधेय, पचखाण करना ही है लेकिन बंधन मुक्ति के लिए। इसके लिए कभी शारीरिक क्षमता नहीं हो लेकिन मानसिक क्षमता का पूरा चांस है तो करते ही रहना चाहिए। ऐसा पचखाण महामंगलकारी परमात्मा ने साबित किया है और उनके जीवन से हम देख रहे हैं।